Hello students, my name is Mahireen. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम सिविक्स के 4th चैप्टर पे हैं जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। लास्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सोशल डिफरेंसेस जो है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जो सोशल डिवीजन होता है ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। आज हम देखेंगे 3 सोशल डिफरेंसेस जो कि सोशल डिवीजन का फॉर्म ले सकती हैं। कौन कौन सी हैं? जेंडर, कास्ट, रिलीजन। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तीनों का। जेंडर, यू ऑल नो व्हाट जेंडर इज। जेंडर होता है मेल फीमेल, जो कि नेचुरल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द बर्थ, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। कास्ट, कास्ट होता है कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो वो किस कास्ट को बिलोंग करती है। ये बहुत सारे टाइप्स होती हैं, हिंदूज में बहुत सारे होते हैं, बाकी रिलीजन्स में बहुत सारे होते हैं। एक आ गया रिलीजन। रिलीजन हो गया जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये भी नेचुरल होता है लेकिन इसको आप यू कैन कन्वर्ट, यहाँ कन्वर्जन हो सकता है। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो सोसाइटी डिवाइड हुई है जेंडर के बेसिस पे, दैट इज़ मेल फीमेल, ये सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, दिस इज़ वाइड स्प्रेड, यानी कि वर्ल्ड वाइड है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से औरत को दबाया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, मर्द को सुपीरियर समझा जाता है और औरत को इन्फीरियर समझा जाता है। ये नेचुरल है, मतलब जो मेल है वो मेल ही है, जो फीमेल है वो फीमेल ही है, और इसको हम बदल नहीं सकते। जैसे रिलीजन तो बदला जा सकता है लेकिन इसको नहीं बदल सकते। ये माना जाता है कि जो औरत और मर्द का रोल है वो डिवाइडेड है और उस पर भी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। जैसे कि औरत का काम क्या होता है, आप सबों के घरों में भी ऐसा ही होता होगा कि औरत घर में खाना, आपकी जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, बड़ी बहनें घर में खाना बनाती होंगी, कपड़े धोती होंगी, बर्तन धोना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, छोटे बच्चों को, ये सब काम उनका होता है। और जो मेल होता है, जैसे आपके फादर हैं, अंकल हैं, ब्रदर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर का काम करेंगे और पैसे कमा के लाएंगे, या जो भी बाहर का काम होगा। लेकिन वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन औरत के काम को वैल्यू तो दो। आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं रियलाइज़ होगा कि नहीं, कि जो औरत का काम होता है ना, जो होम वर्क होता है, घर का जो काम होता है, हाउस होल्ड वर्क, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर एक दिन के लिए आप कभी अपने फादर को बोलो, या अगर आप खुद करो, अगर आप बॉय हो तो आप खुद करो, आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये इतना इजी टास्क नहीं होता है। कई लेडीज़ तो ऐसी भी हैं आज के टाइम पे जो अर्न करती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन उन पर फिर भी कोई ऐसा नहीं होता कि रिलैक्सेशन मिले, कि घर में आके दोनों का काम डिवाइड हो। तब भी लेडीज़ ही घर आके काम करती हैं, खाना वही बनाएंगी, बच्चों को वही लुक आफ्टर करेंगी। पहले क्या होता था, आपने एक दो बार ही पढ़ा भी होगा कि जो लेडीज़ होती थी, वुमन, उनको अलाउ नहीं किया जाता था पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, यानी कि बाहर जाके ऑफिशियल कहीं बात करना, डिसीजन लेना। पार्लियामेंट में ही एग्जांपल ले लो, यूरोप में पार्लियामेंट होती थी, वहाँ वोट देने का राइट नहीं होता था, वगैरह वगैरह। तो इस सब की वजह से नेचुरली वुमेन आर नॉट लेस देन मैन, सो दे गॉट annoyed, irritated, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। और उन्होंने क्या डिमांड किया? इक्वल पॉलिटिकल राइट, एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि पॉलिटिक्स में भी उनको राइट मिले, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी उनके लिए कोई रिजर्वेशन हो, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। जो ये प्रोटेस्ट था, इसको एक मूवमेंट का नाम दे दिया गया, दैट इज़ फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब ऐसा नहीं था कि फेमिन है तो फीमेल ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें कई मेल भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि जिनकी फेमिनिस्ट्स वो होते हैं जो ये माने कि औरत को पूरा हक मिलना चाहिए और वो मर्द के बराबर रखी जानी चाहिए, उसको डोमिनेट या एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो इसमें कई मेल भी शामिल थे। अब हम देखें कि डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ, अच्छा पहले हम ये देखें, फेमिनिस्ट मूवमेंट आई, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए था, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। काफ़ी सारे लोगों की जो लुक है, जो सोच है, वो बदल गई।
उसके बाद कई लेडीज़ को लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला, जिसका ये रिजल्ट निकला कि वो साइंटिस्ट बनी, डॉक्टर्स बनी, जज, टीचर्स वगैरह वगैरह। जॉब में भी रिजर्वेशंस दी गई कई कई जगहों पे। स्वीडन और नॉर्वे में तो पब्लिक अफेयर्स पार्टिसिपेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किनका? फीमेल्स का। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? जो फ़र्क करते हैं हम मेल फीमेल में, इसका क्या रिजल्ट होता है? सबसे पहले तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे अगर घर में एक बेटा है एक बेटी है, उनके पास अगर पैसे कम है तो वो प्रेफर करेंगे कि वो बेटे को ही ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन दे, उसी को ट्यूशन्स भेजें, उसी पे ज़्यादा फोकस करें। लड़की को या तो स्कूल ही नहीं भेजेंगे या तो सिर्फ स्कूल भेजेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं जी, इसने तो शादी करके दूसरे घर जाना है एंड उसके बाद इसने घर के काम करने, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लड़के ने तो कमाना है, घर चलाना है, तो उसको पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, आउटकम क्या निकलता है कि लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप प्लीज़ स्टूडेंट्स खुद अपना गूगल खोलिए, वहाँ पे आप लिटरेसी रेट निकालिए, आज का इंडिया का निकालिए कितना है। आप पाएंगे कि तकरीबन 15-20% का डिफरेंस होगा। मेल लिटरेसी रेट जो होगी वो 80+ होगी, 80% से ज़्यादा होगी, और जो फीमेल लिटरेसी होगी वो 60s में ही होगी। अनपेड वर्क, जो मर्द काम करते हैं उनको उसके लिए सैलरी मिलती है, लेकिन वही काम जब लेडीज़ करती हैं उसको उसके लिए हो सकता है कम पे मिले या मिले ही ना। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज़ घर में खाना बनाती हैं, जितनी मर्जी मेहनत करें, कौन देगा उनको पैसे? नोबडी। लेकिन अगर आप देखें कि वही काम, ऐसा नहीं होता कि मर्द नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। जैसे कि शेफ़ वगैरह ले लीजिए, कुकिंग का काम मर्द प्रोफेशनल कुक करते हैं, जो उनको शेफ़ बोलते हैं। वो शेफ़ देखेंगे अब लेडीज़ कम होती हैं, मेल्स ही ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे उनको उसके लिए पैसा मिलता है। तो वुमेन क्या रह गई? अनपेड, और मैन पेड। उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, आज के टाइम पे तो आई थिंक शहरों में तो ऐसी सोच कम ही होगी, गांव वगैरह में अभी भी होगी, कि लोग प्रेफर करते हैं बेटे को, कि बेटा ही होना चाहिए, बेटियां नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो संसार कैसे चलेगा। बेटा बेटी दोनों बराबर है और ज़रूरी है होना। लेकिन हमारी जो अनपढ़ लोगों की जो सोच है वो अभी भी ऐसी है कि वो प्रेफर करते हैं कि बेटा हो। इस चक्कर में क्या करते हैं, वो पता करवा लेते हैं कि क्या जेंडर है फीटस का, मेल और फीमेल। इसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बैन है लेकिन फिर भी चोरी छिपे अभी भी चल रहा है। तो अगर लड़की होगी तो क्या करेंगे? अबॉर्ट कर देंगे, लड़का होगा तो ठीक है, फाइन। इसकी वजह से क्या होता है, सेक्स रेशो में बहुत डिफरेंस आता है। सेक्स रेशो होता क्या है? सेक्स रेशो होता है मेल फीमेल कितने हैं, समझिए कितने मेल हैं पर 1000 फीमेल्स, या कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। इसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। हम यहाँ इंडिया में जो सेक्स रेशो डिटेक्ट करते हैं उसको हम करते हैं किस बेसिस पे? कितनी फीमेल्स हैं पर मेल, पर 1000 मेल, यानी कि 1000 लड़के हैं तो उसके अगेंस्ट कितनी लड़की हैं। वो कभी भी 1000 से ज़्यादा नहीं होती। कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला वगैरह, वहाँ पे होंगी, अदरवाइज 800-700 ऐसे ऐसे ही होगा। प्लीज़ आप गूगल पे सर्च करिए, लिटरेसी रेट सर्च कीजिए और सेक्स रेशियो सर्च कीजिए, और उसके बाद मुझे सेंड कीजिए। एक आ जाता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो आजकल क्वारंटीन, सारे के सारे क्वारंटीन है, घरों में बंद है, क्योंकि वो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वायरस आया हुआ है जिसकी वजह से सारे काम बंद है, लोग घरों में बंद है। तो कई मेल होते हैं जो इरिटेट होते हैं किसी घर में बैठ बैठ के, उनका डेली रूटीन चेंज हो जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फीमेल अपनी बीवियों को उन पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, उनको मारना पीटना। कई बार न्यूज़ में सुन रहे हैं हम कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्यों डोमेस्टिक वायलेंस बन रहा है? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मर्द समझता है कि हम पावरफुल है और औरत कमज़ोर है, तो वो अपना सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो औरतों पे निकाल देते हैं। तो ये सब क्या था? रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा कि आज बड़ा बदलाव आया है, पहले से अभी तक बहुत सारा चेंजेस आ रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह, प्रोटेस्ट जो लेडीज़ कर रही हैं। तो जो वुमेन है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी मांगा था, उन्होंने डिमांड किया था कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, यानी कि जैसे स्टेट असेंबलीज़ हैं, नेशनल असेंबलीज़ हैं, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह जो भी है,
वहाँ पे हमें रिजर्वेशन दीजिए, यानी कि कुछ सीट्स हैं जो वो हमारे लिए रिजर्व करिए। इस पर अभी भी मुद्दा चल रहा है, अभी पास नहीं हुआ है बिल, लेकिन पंचायत जो है, जो विलेज लोकल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर जो है ये पास हो चुका है बिल, और जो 1/3 सीट्स हैं वो पंचायती राज में रिजर्व कर दी गई है। किसके लिए? वुमेन के लिए। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वुमेन का जो स्टेटस है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी वो एट पार आ रही है विद मैन। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कास्ट और रिलीजन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।